बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वाक़िफ़ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है मैथ पोर्शन के 25 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो हमारे सेकंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आए थे। ठीक है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, आपने जो है इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज़ आए थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन से ज़्यादा थे। ठीक है, अब जो आपका मेहरान का टेस्ट भी आता है वो जो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है उसके ज़्यादा एमसीक्यूज देता है ना, तो इसमें भी जो है ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन के ज़्यादा एमसीक्यूज हमने इंक्लूड किए थे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एमसीक्यूज में हमें देखो क्या बोलता है, वो कहता है बेटा व्हाट इज द इनवर्स ऑफ कोसेकेंट। ठीक है, यानी कोसेक का इनवर्स क्या होगा, आपसे पूछा गया है। जो आपके पास कोसेक होता है, ठीक है, कोसेक का इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको मालूम हो तो कोसेक एंड जो हमारा इक्वल, जैसे आपका जो साइन होता है ना बेटा, आपका साइन जो है वो इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन कोसेक के। ठीक है, कोसेक के। ठीक है, अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो आपका क्या बनेगा बेटा, साइन जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, कोसेक इनवर्स के। ठीक है, जब ये आपके इसके इक्वल आ जाएगा तो कोसेक, आपका कोसेक इनवर्स किसके इक्वल आया बेटा, साइन के। तो आपके पास यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वो आपका होगा साइन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज में बोलता है, वो कहता है इफ एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन देन एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है आपका किसके इक्वल होगा। आपसे बोला गया है कि बेटा अगर आपके पास एफ जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है बेटा, जिसके अंदर आपके पास 1 to 1 फंक्शन भी हो, ठीक है, और आपके पास कौन सा फंक्शन एंड आपके पास कौन सा फंक्शन भी हो, ऑन टू फंक्शन भी हो। ठीक है, ये आपको मालूम होगा ऑन टू और 1 to 1 फंक्शन क्या होता है। नहीं भी मालूम तो बता देता हूँ थोड़ा ओवरव्यू आपको। देखो अगर आपका ये डोमेन के अंदर ये आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं और ये आपकी को डोमेन के अंदर आपके पास यहाँ भी कोई 2 एलिमेंट है ना, तो आपका यहाँ पे अगर वन से अगर एक आपका डोमेन एक इमेज बनाता है और दूसरा भी जो डोमेन है आपका वो भी एक इमेज बनाता है अपने को डोमेन के अंदर, तो आपका कौन सा फंक्शन कहलाता है ये बेटा, 1 to 1 फंक्शन कहलाता है। अगर यही आपका जो है यहाँ पे 1 और 2 है और यहाँ पे ए और बी है, अगर आपका यहाँ पे जो है बेटा ये आपका अगर ये 2 इमेज बना रहा हो तो ये आपका क्या कहलाता है बेटा, ऑन टू बनाता है। अगर आपका ये दोनों बेटा, अगर ये दोनों एक साथ मिलके एक जो है एक अदर फंक्शन बना रहे हो तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आपके पास वो यहाँ पे बोल रहा है कि बेटा एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन देन एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो बेटा आपके किसके इक्वल होगा। बेटा बेटा देखो इसके अंदर जो है बेसिकली आपके पास 2 फंक्शन दिए जा रहे हैं। कौन कौन से, एक है एफ और एक है एफ इनवर्स। यानी कि अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो कैसे करूंगा, एक हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और एक हो जाएगा आपका एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से 2 फंक्शन हो जाएंगे। तो ये 2 फंक्शन जब आपस में, आपको पता है जब आपके पास कोई 2 फंक्शन होते हैं तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, ये आपने इंटर के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब जो इसकी डोमेन होगी, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है, तो ये इसका जो बाइजेक्टिव फंक्शन जो है किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा बेटा, ये आपका पास जो इक्वल होगा एक्स के इक्वल। क्यों, क्योंकि बेटा एक्स क्या है, एक्स तो आपकी डोमेन है ना। आप अगर आप डोमेन पुट करोगे तो आपके पास रेंज आती जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो बेटा किसके इक्वल होगा, आपके एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, जस्ट हमारे किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। अच्छा, थर्ड एमसीक्यूज में देखो बेटा वो आप लोगों को क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन रिप्रेजेंट। ठीक है, जो आपका ग्राफ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने वो क्या होती है, जिसके ऊपर डिग्री आपके पास क्या हो, जिस भी हमारे पास जो भी हमारे पास जो अलजेब्रिक इक्वेशन दी हो या अलजेब्रिक हमारे पास एक्सप्रेशन हो, ठीक है, तो उसके ऊपर डिग्री कितनी होती है बेटा, वो हमारे पास 2 होती है। तो उसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर डिग्री 2 हो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसका ग्राफ हमारे पास बेटा कैसे बनता है, अगर एक्स और वाई प्लेन के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे तो वो यू की शेप में इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर हम मैथ में बात करें तो ये यू जो ग्राफ बनता है ये बनता है हमारा पैराबोला का ग्राफ। ठीक है, किसका बनता है बेटा, पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ है, पैराबोला। तो ये आपके पास सी ऑप्शन जो है बेटा वो यहाँ पे आपका पैराबोला है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे आपको क्या बोल रहा है, एमसीक्यू नंबर 4 में बेटा वो कह रहा है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है। तो बेटा आपको याद हो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेहरान के हवाले से, इसको आप लोग लाजमी पढ़िएगा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा आपका इक्वल होता है 10 के। ठीक है, अगर यही उलट हो जाए, जैसे कि अगर अभी आपका था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा वो इक्वल होता है किसके, tan थीटा के। ठीक है, अगर मैं यही बोलूँ कि बेटा अगर आपके पास cos थीटा
डिवाइडेड बाय साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, तो बेटा वो आपका इक्वल होगा कॉट थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी आप याद रखना, नहीं ये कंडीशन भी आप याद रखना, अगर कॉस अपॉन साइन आ जाए तो वो कॉट के इक्वल होता है। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 5 देखें, वो हमारे को क्या बोला है, वो कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन, आपके पास ये इक्वेशन दी जा रही है 5x प्लस का 12y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 एंड आपके पास पॉइंट दे रहा है। ठीक है, वो क्या दे रहा है, पॉइंट्स आपको 3,1 इस डेश यूनिट, यानी कि अब वो आपको बोल रहा है कि बेटा आपने इस इक्वेशन से लेकर आपने इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अभी हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो, ये इंटर का चैप्टर नंबर 2 है आपके पास अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, तो उसमें क्या होता है कि हमने अभी तक जितने भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो वैसे पढ़ा होगा कि आपने दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मालूम किया होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई भी, आपके पास ए कोई पॉइंट होगा, ठीक है, और आपके पास बी कोई पॉइंट होगा, तो आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम किया होगा। लेकिन इसमें सवाल आपसे चेंज कर दिया, उसने बोला कि आपके पास जो लाइन है, तो उस इक्वेशन की लाइन का और पॉइंट का आपने बीच का क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो अब जो है इसको डिस्कस करते हैं ये किस तरीके से होगा सवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने पहले से ही लिखे रखा हुआ था यहाँ पे सारा कुछ, ताकि जो है बार बार लिखने की ज़रूरत ना पेश आए और जल्दी वीडियो बने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास सवाल क्या दे रहा था बेटा, 5वां सवाल वो यही था कि हमारे पास कि आपके पास ये डिस्टेंस मालूम करना था, ये आपके पास इक्वेशन दी गई थी। ठीक है, और ये इस इक्वेशन का पॉइंट हमें दिए गए थे, तो इक्वेशन से लेकर हमें पॉइंट तक का डिस्टेंस बताना था। तो अब देखो मैं इसको जो है मैंने अच्छे से लिख रखा हुआ, ये आपके पास ये इक्वेशन थी, ये आपके पास पॉइंट्स थे। ठीक है, और हमें डिस्टेंस बोल रहा था कहाँ से, आपको जो है इक्वेशन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें निकालना था। तो उसका फार्मूला बेटा आपके पास क्या होगा कि आपका डी जो है वो इक्वल होगा किसके बेटा, मॉड ऑफ ए x1 प्लस का बी y1 प्लस का सी मॉड डिवाइडेड बाय रेडिकल ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास यूज होगा अगर आपको इक्वेशन और पॉइंट्स दिए जाए और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम करने का बोला जाए बेटा, तो आपके पास कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो अब ये फार्मूला आप अपने पास देख लें। ठीक है, याद कर लें। ठीक है, तो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखो बेटा हमारे पास वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, तो आपके पास ए की वैल्यू ये होगी, आपके पास बी की वैल्यू ये होगी, और आपके पास ये 6 जो है आपके पास ये सी की वैल्यू होगी, और ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे तो ये आपकी एक्स और वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, ये सब वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली। अब जब इसके अंदर पुट करूंगा मैं वैल्यू को, तो क्या होगा बेटा कि हमारा डी जो है वो बराबर होगा किसके, मॉड, फिर हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी बेटा 5 थी, और हमारे पास यहाँ पे x1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी 3। ठीक है, तो आपका 3 आ गया, प्लस आपके पास बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी बेटा 12, और आपके पास 1 की वैल्यू क्या थी बेटा -1, सॉरी y1 की वैल्यू क्या थी -1, प्लस का सी की वैल्यू आपको कितनी दे रहा था बेटा -6, मॉड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा बेटा रेडिकल। ठीक है, रेडिकल ए स्क्वायर आपके पास कितना था बेटा 5 और इसका स्क्वायर, प्लस आपके पास बी कितना था यहाँ पे आपके पास 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो डी स्क्वायर आपके किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, 15 आपके पास हो जाएगा ये माइनस का 12, जब 12 जो है -1 को मल्टीप्लाई करेगा तो -12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6। ठीक है, मॉड डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा रेडिकल 5 का स्क्वायर होता है 25, और जो है आपके पास इसका 12 का स्क्वायर होता है बेटा कितना 154। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का, ये आपके पास हो जाएगा जो है माइनस का 12 और माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 18, माइनस का 18 में से प्लस का जो है आपके पास जाएगा 15, तो क्या बचेगा मॉड में माइनस का 13 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा रेडिकल 169। ठीक है, अब देखो बेटा अगर आपको याद हो कि अगर हम किसी भी वैल्यू को, अगर कोई मेरे पास माइनस का कोई एक वैल्यू है, उसको अगर मैं मॉड के अंदर रखूंगा तो मॉड आपका क्या काम करता है, उस वैल्यू को किसके अंदर पॉजिटिव के अंदर जनरेट करके दे देता है। अगर इसके अंदर माइनस की वैल्यू है तो आंसर किसमें आ जाएगा पॉजिटिव में, अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव का ए है तो तब भी आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। क्यों, देखो बेटा ये जो आपका मॉड होता है ना, मॉड, ये जैसे आपके पास ये मॉड लिखा है ना, इस मॉड के अंदर इस मॉड का फार्मूला होता है बेटा आपके पास, इस मॉड का फार्मूला क्या होता है रेडिकल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर जो है, अगर जैसे मैं इसके अंदर ए पुट करता हूँ ना माइनस का, अगर मैं इसके अंदर इस रेडिकल के अंदर एक्स के अंदर मैं माइनस का ए पुट करता हूँ तो रेडिकल माइनस का ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा रेडिकल ए स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा पॉजिटिव का ए। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है ना, ये आपका जो वर्क करता है, ये आपका मॉड जो है वो पॉजिटिव में वैल्यू कैसे देता है, तो वो इस फार्मूले के मुताबिक देता है। ठीक है, ये आपने याद रखना। अच्छा, अब देखो मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस का 13 में जब मॉड खत्म करूंगा तो किस में आ जाएगी बेटा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव में आ जाएगी, तो 13 डिवाइड बाय रेडिकल 169 की वैल्यू बेटा क्या होती है हमारे पास 13 होती है, तो 13 से 13 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा 1 आ गया। तो ऑप्शन में 1 हमारे पास कहाँ पर है बेटा, अगर आप देखें तो आपके पास सी ऑप्शन जो है वो क्या है 1 है, तो हमारा सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा।
सही है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो, ये एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, ठीक है, भले अगर आप अपने पास ना लिखो तो कोई मसले की बात नहीं, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके ये पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू सारे आपको विद सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं और एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो एमसीक्यूज नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है फाइंड द करेक्ट टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो मैंने आपको क्या बोला कि टिक्नोमेट्रिक पोर्शन बेटा वो आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो आपने क्या करना है, टिक्नोमेट्रिक पोर्शन जो है उसको लाजमी पढ़ लेना है, ठीक है। वो आप मेरे को मैसेज भी करना, तो मैं आपको टिक्नोमेट्री का पूरा एक चार्ट है, वो पूरी लिस्ट की मेरे पास जो है तस्वीरें हैं, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। या जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में इंशाल्लाह। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखना, मेरा नंबर भी मिल जाएगा या लिंक भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब देखो आपके पास ये 4 टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे रहा है, वो आपको बोला है कि इसमें से करेक्ट वाली जो है आइडेंटिटी मेरे को बताओ वो कौन सी है करेक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो आपको पहली आइडेंटिटी में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है किसका, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो मैं आपको बता देता हूँ ना डायरेक्ट, आपकी एक आइडेंटिटी होती है बेटा, वो याद रखना, वो कौन सी आइडेंटिटी होती है आपकी, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आपका बराबर होता है किसके बेटा, 1 के। जी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ना। ये आपसे पूछता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, ठीक है। अब आप देखो अगर यहाँ पे पहले ऑप्शन में ही, तो वो आपका ऑप्शन में देखो क्या है कि वो बोला है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस साइन को उधर ले जाऊँ तो किस में हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया हमारे पास, ये ऑप्शन राइट हो गया ना, कि हम जो है साइन को उठा के कहाँ ले गए, उधर ले गए। कहीं कहीं एमसीक्यूज में वो ऐसा भी कर सकता है कि कॉस को उधर ले जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस बस ये मेन चीज़ आप ये याद रखोगे ना बेटा, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीज़ें जनरेट होती रहेंगी, ठीक है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 7। देखो अब ये एमसीक्यूज नंबर 7 इसमें बहुत हमने जो है बहुत टेस्ट में ये हार्ड आया था, ठीक है। इसको पूरा सिंप्लीफिकेशन करके फिर आपने इसका आंसर बताना है, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो वो क्या आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इवोल्यूट रेडिकल 1 माइनस का साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन ए किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये आपने बताना है। तो अब देखो आप क्या करोगे, इसको पहले पूरा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके इसका ये जो है इन 4 ऑप्शन में कोई एक आंसर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये आपका सवाल आ गया, एमसीक्यूज नंबर 7 है, ठीक है। मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो देखो रैशनलाइज पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे पास कोई भी टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो मैंने इसका क्या करा, मैंने सबसे पहले बेटा इसका क्या करा, मैंने इसके लिए रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या होती है बेटा, कि ऊपर वाली जो अगर वो टर्म हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो ऊपर वाला है ना, एक ये हमारे पास जैसे ए है और ये डिवाइड में बी है, तो बेटा जो ऊपर वाला होता है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास माइनस वाली टर्म होती है ना, अगर डिनोमिनेटर हो माइनस में या न्यूमिनेटर माइनस में हो ना, तो उस वाली टर्म को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कराते हैं। जैसे ये मैं कहता हूँ ऊपर वाली टर्म अभी माइनस में, तो मैं क्या करूँगा, इसको पॉजिटिव में लेके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन साइन चेंज करके हम ये करते हैं ना। तो देखो मैंने क्या करी, इसकी रैशनलाइजेशन करी, ये तो सिंपल सी बेसिक बातें आपको पता होगी, मैट्रिक की मैथ है, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने क्या करी, इसकी रैशनलाइजेशन करी, ठीक है। मैंने नीचे वाली टर्म जो है हमारी पॉजिटिव में थी ना, मैंने नीचे वाली टर्म को लिया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसकी साइन चेंज करके इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया, यानी कि प्लस का था, नीचे वाले डिनोमिनेटर को मैंने लिया, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई भी कराया और इसको डिवाइड भी कराया, तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड में ले लिया। अब जब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा। इसने इसको मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और एक हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है बेटा, वो क्या होती है हमारे पास, कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए जो है बेटा वो इक्वल होता है किसके, कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। तो उसकी जगह पे मैंने क्या कर दूंगा, इसको पुट कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर ए जो है यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब दोनों पे मैंने क्या करा, अलग अलग रेडिकल प्रोवाइड कर दिया ना, मैंने इधर अलग रेडिकल दे दिया और नीचे अलग रेडिकल दे दिया। तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, इस स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा बेटा, 1 माइनस का साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। तो मेरे पास ये टर्म बची। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने दो कॉस ए जो है 1 को भी डिवाइड कर रहा है, कॉस ए जो है साइन ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों के नीचे मैंने क्या करा बेटा, अलग अलग दे दिया मैंने। तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस का साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। दोनों के नीचे अलग अलग आ गया ना। तो अब मैंने क्या करा बेटा, कॉस ए अगर आपका याद हो, अगर आपका तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका कॉस ए सॉरी सेक ए जो है वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए के, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाई। और आपका tan जो है बेटा, अभी हमने पढ़ा था कि tan आपका किसके इक्वल होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए के,
तो मैंने इन दोनों की जगह पे यहाँ पे इन दोनों की जगह पे मैंने यहाँ पे इन दोनों को पुट किया, तो मेरा आंसर क्या आया sec a डिवाइडेड माइनस का tan a। ठीक है, तो ऑप्शन में मेरे पास कहाँ पर है बेटा sec a माइनस का tan a। तो मेरे पास यहाँ पे जो ये sec a माइनस का tan a, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो है आपके पास एक मिस्टेक है, यहाँ पे ये माइनस का होगा। ठीक है, तो आपके पास डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, बाय मिस्टेक मेरे से पॉजिटिव लिख हो गया। ठीक है, अब मैं आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ कि आपका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करता है, ये मेरे से गलती हो गई। आपका जब a डिवाइडेड बाई b हो तो आपका डिनोमिनेटर जो है यहाँ से वो जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है। ठीक है, ये रेशनलाइजेशन की ये कंडीशन होती है कि आपका डिनोमिनेटर वो मल्टीप्लाई भी करता है और डिवाइड भी करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यूज भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए एमसीक्यूज नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि द स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि इस जो है वो किसके बराबर होगा। हमें क्या करना है, स्लोप बताना है इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही पहले से सॉल्व करके रखा है ना। ठीक है, अब एमसीक्यूज नंबर 8 में देखो वो आपको यही चीज़ बोल रहा था, ये सवाल था। अगर आपको याद हो कि हमारे पास एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप के भी हमारे पास 3-4 फार्मूले होते हैं। एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट होता है, या स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है, या स्लोप की इक्वेशन वाला फार्मूला होता है, या स्लोप का सिंपल फार्मूला होता है। तो स्लोप के भी हमारे पास 3-4 फार्मूले होते हैं ना। तो अभी यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन, y बराबर है किसके, mx प्लस का b। ठीक है, और हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दी गई है सवाल में बेटा वो क्या है, वो ये है। ठीक है, अब आप इसको इससे जब कंपेयर करोगे तो हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है। और हमें क्या मालूम करना है, m यहाँ पे क्या है बेटा, m ही तो हमारा स्लोप है। हमें m की वैल्यू मालूम करनी है कि m जो है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है, इस वाली क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना के हमें m की वैल्यू बताना बेटा वो क्या होगी। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू को मैंने क्या करा, मैंने गिवन इक्वेशन ली जो मुझे सवाल में दी गई थी, वो मैंने इक्वेशन ली, उसको मैं क्या करूंगा इसके मुताबिक लाऊंगा। ठीक है, आपका y जो है वो इक्वल था किसके, mx प्लस का b के। तो मैंने क्या कर दिया, by आपका इक्वल हो गया ax प्लस का c। ठीक है, मैं a को क्या कर दिया, मैंने ये जो ax था मैं उसको उधर ले गया। जब ax को मैं इधर ले आया तो मेरे पास क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, y चाहिए, मेरे पास y था, तो मैंने b को क्या कर दिया, वहाँ जाके डिवाइड कर दिया। अब जब b वहाँ जाके डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ये b जो है ax को भी डिवाइड कर रहा है और ये b जो है वो c को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब दोनों को वो डिवाइड कर रहा है तो मैंने दोनों के नीचे क्या करा, अलग अलग वो दे दिया। ठीक है, a के नीचे भी b आ गया और c के नीचे भी जो है b आ गया। ठीक है, अब ये देखो आपका ये x के साथ वहाँ पे क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास क्या था, m था ना। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, माइनस का a अपॉन b आ गई। ये पूरा आपके पास क्या था, m था ना, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, माइनस का a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, तो ये m की वैल्यू आ गई, ये हमें क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में हमारे पास, यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो आपके पास सी ऑप्शन जो है वो राइट है, जिसमें हमारे को क्या बोला जा रहा है, माइनस का a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब नवे एमसीक्यूज में देखो आपको क्या बोल रहा है, सिंपल सा एमसीक्यूज है कि आपने सेक का डेरिवेटिव बताना है। ठीक है, किसका, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है। तो आपको मालूम हो कि सेक का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेक इंटू टेन, यानी कि सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स, ये डेरिवेटिव होता है किसका, सेक का। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो वो उसका रिवर्स होता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 10वें एमसीक्यूज में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि आपने डेरिवेटिव यानी कि d डिवाइडेड बाई dx का मतलब क्या होता है बेटा, अभी मैंने आप लोगों को पीछे ये बताया नहीं, माजरत। तो d डिवाइडेड बाई dx का मतलब होता है बेटा डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपने डेरिवेटिव बताना है किसका बेटा, cos x का। cos x का डेरिवेटिव बेटा वो क्या होता है, आपको याद हो तो ये टिग्नोमेट्री वाले सवाल हैं कि इसका डेरिवेटिव आपके पास याद करना पड़ता है, डेरिवेटिव टेबल होता है, याद होगा। अगर नहीं है तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, या आप मेरे से भी ले लीजिएगा ना। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो वो आपको एक और सवाल दे रहा है जिसमें बोला गया फाइंड द स्लोप। हमें फिर क्या करना है, स्लोप मालूम करना है। अब आपको इक्वेशन दे रहा है और एक पॉइंट दे रहा है। ठीक है, अब आपको एक इक्वेशन दी गई है और पॉइंट दी गई है। तो ये स्लोप के भी 3-4 फार्मूले होते हैं, ये आपको लाजमी समझना है ना। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे इसको समझते हैं। तो देखो सवाल हमारे पास क्या है, फाइंड द स्लोप, ये आपको इक्वेशन दे रहा है और ये आपको एक पॉइंट दे रहा है। तो आपको जब पॉइंट और स्लोप दिए जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम समझते हैं। तो अब आपको ये गिवन इक्वेशन दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ किसके मुताबिक, एक्स के मुताबिक। ठीक है, तो मैं इसको एक्स के मुताबिक जब डिफरेंशिएट करूँगा यानी कि डेरिवेटिव लूँगा, तो मेरा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, 2x आ जाएगा। 4 मेरा कॉन्स्टेंट था तो वो 4 ऐसा का ऐसे ही रहा। और y का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, dy बाय
डी एक्स आ जाएगा। अब ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है ना बेटा आपका, यही यहाँ पर क्या है बेटा, यही मेरा यहाँ पे स्लॉप है, ठीक है, यही क्या है मेरे पास बेटा, यही तो मेरा स्लॉप है, ठीक है। इसी को मैंने इसको मालूम करना है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या मालूम करना है, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। तो 4 क्या कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो वही चीज़ हो गई, वो यहाँ पर आके डिवाइड कर रहा है, तो 2 1 2 2 2 4, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, x डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपको पॉइंट क्या दिया जा रहा था, x 1,1, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू भी क्या है 1 है, ठीक है। यानी कि x भी बराबर है 1 के और y बराबर भी है, वो भी किसके 1 के बराबर है ना। अब आपको क्या दे रहा है वो, अब हमारे पास आंसर क्या है बेटा, x डिवाइडेड बाई 2। अब मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, तो d डिवाइडेड बाई डी एक्स की जगह पे मैंने क्या करा, 1 पुट किया और ये डिवाइड में 2 रहा, तो मेरे पास स्लॉप क्या आ गया बेटा इस इक्वेशन का, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ऑप्शन में कहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास डी ऑप्शन में है जो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखो मेरे पास एक 12वां एमसीक्यू क्या दे रहा है, 12वें एमसीक्यू में बोल रहा है बेटा इंटीग्रल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालनी है। अब देखो बेटा, अब आपने क्या करना है, ये 12वें एमसीक्यू में आपको इंटीग्रेशन निकालने का बोल रहा है और आपको क्या दे रहा है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रहा है और वो दोनों किसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर है ना। अब इसको किस तरीके से मालूम करेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला एमसीक्यू है, इसको भी हम समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये मेरे को सवाल जो दिया जा रहा था वो कुछ इस तरीके का था कि आपने इंटीग्रेशन निकालनी है बेटा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन निकालनी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों किसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। अब जब 2 प्रोडक्ट के अंदर फंक्शन मौजूद, अगर मैं ऐसा आपको बताऊं कि अगर हमारा डेरिवेटिव होता है ना, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि आपका x और e की पावर x, ये 2 फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। ये दोनों मेरे पास एक अलग अलग फंक्शन है और दोनों किसके अंदर है, यहाँ प्रोडक्ट के अंदर है। और ये क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने का बोल रहा है। अगर आपको याद हो, अगर हम 2 फंक्शन का डेरिवेटिव में प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगता है बेटा, कोई फार्मूला यूज होता है, याद हो अगर आपको, ठीक है। इधर हमारे पास लगता है फार्मूला। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, अब ये प्रोसेस थोड़ा समझने का है ना, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, सवाल आप बहुत मुश्किल दिया जाता है मॉक टेस्ट के अंदर, कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल है। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, कि अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि ये जो पहला वाला फंक्शन जो मुझे दिया जा रहा है, पहला फंक्शन यहाँ पे क्या है बेटा, साइन एक्स है ना, यहाँ पे पहला फंक्शन क्या है, साइन एक्स। अगर मैं साइन एक्स की डेरिवेटिव लूँ तो बेटा क्या आती है, साइन का डेरिवेटिव, यानी कि डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, कॉस एक्स आता है। अगर आपको मालूम हो तो कॉस एक्स यहाँ पे कहाँ है ना, इसी के साथ, साइन का डेरिवेटिव क्या है, इसके साथ मौजूद है। तो क्या होगा बेटा, अगर आप किसी भी 2 प्रोडक्ट, जो फंक्शन 2 प्रोडक्ट में हो और उसकी इंटीग्रेशन निकाल लो, तो पहले वाले फंक्शन के हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव देखेंगे कि अगर उसकी डेरिवेटिव मतलब उसके साथ जो फंक्शन है वो उसका अगर डेरिवेटिव बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस वाले फंक्शन को हम लेट कर लेंगे, वो किसके बराबर है बेटा, u के बराबर है। वही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि मैंने साइन का डेरिवेटिव लिया तो क्या आया मेरे पास, cos x आया, और cos x क्या था, इसके साथ बेटा मौजूद था। तो मैंने क्या करा, जो हमारे पास साइन x था ना, मैंने इसको लेट कर लिया, ये मेरे पास किसके इक्वल है, u के इक्वल है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी इंटीग्रेशन नहीं लूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इस u की इंटीग्रेशन को लूंगा ना, सिर्फ मुझे क्या करना है, इस u की इंटीग्रेशन लेनी है। तो मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन ऑफ u। अब मैंने u की इंटीग्रेशन ली तो बेटा मेरे पास u की इंटीग्रेशन क्या आ गई, मेरे पास u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड प्लस का c, ठीक है। ये मेरे पास किसकी इंटीग्रेशन आ गई, u की, क्योंकि अगर आपको मालूम हो कि अगर इंटीग्रेशन ली जाती है x पावर n की, तो मेरे पास क्या आती है बेटा, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस का c, ठीक है। ये जनरल इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो, ठीक है, इस तरीके से इंटीग्रेशन ली जाती है। तो मैंने क्या करा, इसी के मुताबिक u की इंटीग्रेशन ले ली, u के ऊपर कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, डिवाइड में भी मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस का c हमारे पास चाचा कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास u की इंटीग्रेशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, u की जगह वापस रिप्लेस कर दूंगा जो मैंने लेट किया था। तो मैंने u की जगह किसके लिया था, साइन एक्स को, तो वापस मैं u की जगह पे क्या रख दूंगा, साइन एक्स रख दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, u की जगह पे साइन रख दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस का c। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ गई किसकी, इस वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई। ये फंक्शन भी भले आप यहाँ पे लिख दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये डी एक्स, इसकी पूरे की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आई है बेटा, वो ये आई है। तो यहाँ ऑप्शन में कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मेरे पास बी ऑप्शन में ये इसकी इंटीग्रेशन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 13 को देखें, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx की इंटीग्रेशन आपने बतानी है। अब देखो वो आपको क्या बोल रहा है बेटा, इंटीग्रेशन किसकी बतानी है, 1x dx की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी। आपको जाहिर बात है 1 एक कांस्टेंट है, 1 को भले बाहर ले लो या 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, x ही बनेगा। और x की इंटीग्रेशन क्या होती है आपको मालूम हो, तो x की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
प्लस का सी। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ गई। तो यहाँ पे कहाँ है मेरे पास ये इंटीग्रेशन बेटा, वो सी ऑप्शन में। तो मेरा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ना। ठीक है। अच्छा अब देखो आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको क्या बोल रहा है, एमसीक्यूज नंबर 14 में, कि वो बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर इज। वो बोल रहा है कि बेटा आपने इक्वेशन बतानी है, किसकी, सर्किल की इक्वेशन बतानी है। ठीक है। और उसका वो कहाँ पर है, वो सेंटर के साथ है, जहाँ पे ओरिजिन पे, और उसका रेडियस क्या है, आर है। अगर आपको बेटा अगर याद हो ना, एक चीज़ याद रखो कि सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, अगर आपको याद हो। ठीक है। सर्किल की इक्वेशन अगर आपको याद हो बेटा, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर आपको मालूम हो बेटा वो क्या होती है हमारे पास, हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के। तो वो क्या थी बेटा हमारे पास, x माइनस का h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का y माइनस का k होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन हुआ करती थी कहाँ पे, उस चैप्टर में ना। मतलब सर्किल की इक्वेशन मेरे पास जनरल ये होती है, ये याद रखना ना। ठीक है। अभी वो आपको कहाँ पे बोल रहा था, वो आपको बोल रहा था कि वो कहाँ पर है इक्वेशन, किसके साथ है, सेंटर पे, ओरिजिन के साथ है। अब ओरिजिन का आपको पता है बेटा, ओरिजिन का हमारे पास x और y, ओरिजिन का हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, x और y की अगर याद हो, x की भी 0 हो जाती है और y की भी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे x और y हमारे पास क्या है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये मेरा समझ लो ये x1 है और ये y1 है। तो और x और y हमारे पास क्या है, ये h क्या है मेरा x है, और k हमारे पास क्या है, ये y है। तो इसकी जगह पे मैं अगर पुट करूंगा तो x माइनस का 0 होल स्क्वायर प्लस का y माइनस का 0 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मेरे पास ओरिजिन पे जो सर्किल की इक्वेशन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास ये जनरल इक्वेशन बनेगी सेंटर पे। ठीक है। ये याद रखना है कि सेंटर के ओरिजिन पे हमारे पास सर्किल की इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है। अगर वो वैसे पूछे सर्किल की क्वेश्चन तो मेरे पास ये बनेगी सर्किल की क्वेश्चन। ठीक है। याद रखना। तो कौन सा ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो मेरे पास बी ऑप्शन में यहाँ पे बेटा ये इक्वेशन बन रही है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज सिर्फ हम इस वीडियो में 14 तक एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाकी एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मेरे से नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वरना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। तो भले आप मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर पर भी जो है रब्ता कर लीजिएगा 0312361332। ठीक है। या मेरे से कॉन्टैक्ट करके कोई सवाल पूछ लीजिएगा, या ये PDF चाहिए तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा ना व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई गलती हुई है मेरे से तो माजरत। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, दुआओं में याद रखना।